हेलो फ्रेंड्स। सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो सबके मन में एक सवाल है कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और ये सब इस वजह से है क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करते हुए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरे विश्व के अंदर जो टैरिफ लगाए थे, अब वो टैरिफ समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और ये कहा कि प्रेसिडेंट द्वारा लगाए गए जो टैरिफ थे जिसमें इमरजेंसी पावर्स का यूज़ किया गया था और इमरजेंसी जो पावर्स थी, इकोनॉमिक पावर्स जो एक्ट था, उसको यूज़ करके जो उन्होंने टैरिफ लगाए थे वो उसके हकदार ही नहीं थे, उनके पास वो राइट ही नहीं था। तो उसके बाद देखिएगा पूरे विश्व के बाज़ारों में एक गर्मजोशी देखने के लिए मिली, जितने भी बाज़ार उस समय पर खुले हुए थे। और जहाँ तक इंडिया के बाज़ारों की बात करें तो हमारे जो निफ्टी का जो इंडेक्स है उसके जो फ्यूचर्स इंडिया में ट्रेड होते हैं वो 200 से ज़्यादा पॉइंट्स के साथ तेज़ी के साथ काम करते हुए नजर आए इस खबर के तुरंत बाद। लेकिन इस सब पूरी खबर का क्या असर शेयर बाजार में हो सकता है, किस तरीके के इम्पैक्ट आने वाले समय में हमारे बाजारों में और हमारी अर्थव्यवस्था में देखने के लिए मिल सकते हैं, वो सब चर्चा जो है हम इस वीडियो में आपके साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि इस जो टैरिफ्स हैं, जो टैरिफ यूएस के प्रेसिडेंट ने लगाए थे इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अबोलिश करते हैं, हम इसको समाप्त करते हैं और अब आप ये टैरिफ वसूल नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप ने जो इस फैसले के खिलाफ हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस थे उनको खूब गाली गलौज की और जिस तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया, और उसके बाद अंत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 10% का एक ग्लोबल टैरिफ पूरे विश्व पे लगा दिया है। यानी कि जो माल भी कहीं से भी आएगा उस पर 10% का एक टैरिफ वो वसूल करेंगे। अब इस पूरी घटनाक्रम के बाद किस तरीके की स्थिति निकल कर आती है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेंगी, कौन से स्टॉक मार्केट से जो है ज़्यादा अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं, वो सब चर्चा हम करेंगे। देखिएगा इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया इसके अंदर जो मोस्ट बेनिफिटेड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर शुमार है। तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो इंडिया और चाइना को ही होना है। अब बात यह कि इंडिया को ज़्यादा होगा या चाइना को ज़्यादा होगा, ये तो देखिएगा जो एग्जिस्टिंग टैरिफ थे वो चाइना से ज़्यादा वसूल किए जा रहे थे, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो चाइना को इंडिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। अब बात यह है कि इंडिया ने भी एक ट्रेड डील कर ली थी और 18% के टैरिफ के ऊपर हम आ गए थे, लेकिन वहाँ से भी हमें तकरीबन 10% ही देना है, यानी कि 8% की ओवर कटौती हुई है। लेकिन इंडिया जो है एक मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है कैटेगरी के अंदर यूएस के साथ है, तो वहाँ पर तकरीबन 3.5% के जो है टैरिफ लगते हैं। तो उन टैरिफ के अलावा 10% और टैरिफ देने पड़ेंगे। 13.5% के जो टैरिफ्स हैं वो इंडिया को लगभग देने पड़ेंगे। अब ये जो टैरिफ है, इन टैरिफ का जो बेनिफिट है वो काफ़ी बड़ा है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। और सबसे खास बात ये कि इसके लिए बाजार हो सकता है कि आपको जितना पॉजिटिव दिख रहे थे उतना पॉजिटिवली खुलते हुए भी नजर आए। लेकिन इस सप्ताह जो है वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, और सॉरी इस हफ्ता मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है। तो जो मंथली एक्सपायरी है स्पेशली निफ्टी की और सेंसेक्स की, वहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक वोलेटिलिटी बनी रह सकती है, क्योंकि बड़ी ह्यूज पोजीशंस जो हैं दोनों साइड के ट्रेडर्स की बनी होती है। लेकिन उन सब के बीच में जो खबर है ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के लिए जो है एक अच्छी खबर ये इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर देखने के लिए मिली है। अब इंडिया को जो बेनिफिट है वो किन सेक्टर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इन टैरिफ का जो असर है वो कुछ सेक्टर्स के अंदर नहीं होगा, जिसमें स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है और जो ऑटो पार्ट्स हैं उनके ऊपर हमारे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो अभी भी हमें 18% ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब इसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को तो है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा चाइना को है, क्योंकि चाइना सबसे हैवी टैक्सेस के अंदर था और चाइना टैक्सेस के साथ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी जो है यूएस के अंदर है। तो यूएस के अंदर जो सबसे ज़्यादा माल जाता है वो जाता चाइना से है। तो जो लेवल है, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट का लेवल है, यानी कि जो हमारा ट्रेड का लेवल है यूएस के साथ, वो चाइना के सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता। तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा वो कहीं ना कहीं चाइना को होगा। और चाइना जो है उस तरीके के आइटम्स के अंदर है जहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं, जहाँ पर कि टैरिफ जो है पहले भी एग्जेम्प्टेड थे, तो वो तो उसके पहले से ही फेवरेट रहे। लेकिन उसके साथ जो बाकी जो एक्सपोर्ट्स के जो आइटम्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, या जो बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं,
होम डेकोर के आइटम्स हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के आइटम्स हैं, वहाँ पर चाइना जो है काफ़ी बड़ा बेनिफिट जो है उठा सकता है। अब चाइना के बाज़ार जो है लूनार न्यू ईयर की चक्कर में जो है बंद भी थे, तो सप्ताह भर की बंद होने के बाद जो है सप्ताह खुलेंगे तो चाइना के बाज़ार काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे से भी ज़्यादा बेनिफिट चाइना को होता हुआ इसका मिलेगा। उसके बाद जिन कंट्रीज़ को और बेनिफिट होगा उसमें देखिएगा ब्राज़ील और इंडोनेशिया के बाज़ारों में भी देखने के लिए मिलेगा। और ब्राज़ील के बाज़ार तो क्योंकि शाम को खुलते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे खबर आई, और 1% तेज़ी के साथ जो है वो बाज़ार बंद हुए। तकरीबन ½ % कमजोरी के साथ काम कर रहे थे जब ये खबर आई, उसके बाद देखिएगा ½% की कमजोरी वो और 1% ये, तो तकरीबन 1.5% ब्राज़ील के बाज़ार तेज़ी के साथ बंद हुए, क्योंकि ब्राज़ील पे 29.6% जो है ड्यूटीज थी, और उसका जो एक्सपोर्ट का जो सेक्टर्स है उसको एक बड़ा रिलीफ जो है यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और सिमिलरली इंडोनेशिया पे भी 32% था, तो उसके भी एक्सपोर्ट सेक्टर पर एक बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा 50,000 जॉब्स का जो बेनिफिट है वो आपको साउथ अफ्रीका को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो 30% के इंपोर्ट टैरिफ के अंदर था। तो जहाँ जहाँ हैवी टैरिफ थे उन कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब इंडिया को कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा जो टैक्स होगा वो 10% प्लस 3.5%, 13.5% होगा मोस्ट ऑफ द आइटम्स के ऊपर। और यहाँ पर ट्रंप ने एक चीज़ और भी बात बता दें कि जो टैरिफ है, जो 10% का जो ग्लोबल टैरिफ लगा है, ये केवल 150 दिन तक के लिए ही अप्लाई हो सकता है। हालांकि इसको बढ़ाकर 15% तक किया जा सकता है। ये सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट, जो यूएस का ट्रेड एक्ट है, उसके तहत जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको ये पावर है। लेकिन 150 दिन के बाद अगर वो जाएंगे तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो कांग्रेस है, उसकी हेल्प जो है लेनी पड़ेगी, वहाँ से वो पास कराना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। और इसके साथ साथ हमारे को जो टैरिफ है वो देखिएगा 10%, तो हमारे को 8% का सीधा बेनिफिट है और 3.5% हमारा था, तो कुल मिला के में 4.5% का बेनिफिट आ रहा है, क्योंकि 10 हम देंगे, 3.5 हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का है, तो 13.5 हो गया। 18 हम दे रहे थे, 18 में 13.5 निकालेंगे तो 4.5% का बेनिफिट हमारे को अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। तो 4.5% का जो बेनिफिट है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद क्या जो टैरिफ है उसका बेनिफिट यूएस के प्रेसिडेंट से सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील इंडिया के साथ वो कह रहे हैं वो ट्रेड डील चलेगी, उसमें कुछ स्मॉल चेंजेस हम कर लेंगे। और हालांकि हमें लगता है कि ये एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट रहेगा। लेकिन देखिएगा एक चैलेंज ये हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जो आइटम्स एग्जेम्प्टेड हैं, ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, जैसे मेडिसिन और स्मार्टफोन्स, उसको कहीं वो इस दायरे में ना लिया है। अगर वो इस दायरे में लाता है तो यूएस के साथ जो है चाइना को इलेक्ट्रॉनिक्स या स्मार्टफोन्स में अगर वो ड्यूटीज़ को बढ़ा देता है तो चाइना को बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर मेडिसिन में बढ़ा देगा तो इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो इन सब टैरिफ के बाद जो है उनके पास पावर है सेक्शन 301 के अंदर कि वो स्पेशली टैक्स लगा सकते हैं। जो जिन कंट्रीज़ को से जो माल आ रहा है उसको लगता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी अनुचित व्यापार प्रतिस्पर्धा जो है वो कंट्रियाँ कर रही हैं हमारे देश के साथ, तो वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, लेकिन उसमें तकरीबन 1 साल का समय लगता है और फिर एक एडिशनल ड्यूटीज़ लगा दी जाती है। तो अभी हमें लगता है कि उसका जो असर है वो तुरंत होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के पूरे विश्व के लिए, पूरे आर्थिक जगत के लिए, विश्व के आर्थिक जगत के लिए एक पॉजिटिव खबर जो है ये रहेगी। अब ये देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, अब इसका कितना बेनिफिट किस कंट्री को मिलता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बट हाँ, एक पॉजिटिव न्यूज़ विश्व के सभी बाज़ारों के लिए तो है ही, और साथ में ये भी है कि इनका जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म रह सकता है। आप कहेंगे सर शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि देखिएगा एक सिरफिरा व्यक्ति है, जो ट्रंप है वो एक सिरफिरा व्यक्ति है, और वो आज की डेट में यूएस का प्रेसिडेंट है। तो उनके पास जो उनकी कांग्रेस है, और वहाँ पर कांग्रेस में किसी भी इस तरीके का कानून लाया जा सकता है, क्योंकि 150 दिन के लिए तो देखिएगा उन्होंने एक टैरिफ लगाई दी है, तो 5% और बढ़ा सकता है। पहला रिस्क ये है। दूसरा ये कि वहाँ के कांग्रेस से पास करके जो इमरजेंसी पावर्स का जो अभी अबोलिश की गई है, अगर वो कांग्रेस वहाँ की पास कर देती, जिसको संसद बोलते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ से वो पास होता है तो वहाँ से पास होने के बाद, सीनेट से पास होने के बाद वो दोबारा से टैक्स लग सकते हैं। तो ये रिस्क अभी भी हमारे सामने रहेंगे। और इसके अलावा किसी भी नए कानून के तहत कांग्रेस अगर कोई कानून पास कर देती है तो उसके तहत ये जो दोबारा से जो सिरफिरा व्यक्ति है ये वो टैरिफ लगा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमें लगता है कि एक टेम्परेरी रिलीफ है पूरे विश्व के लिए, और जिस तरीके की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की रही हैं, अभी भी जो है एक संशय के दौर में ही हमें लगता है कि बाजार रहते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर एक क्लियर कट ऐसा नहीं है कि ये जो टैरिफ हैं ये परमानेंटली अबोलिश हो गए हैं, क्योंकि अभी भी जब तक ट्रंप जो है उस गद्दी पर बैठे हुए हैं यूएस प्रेसिडेंट की पे, तो तब तक जो एक संकट के बादल जो है हमारे
विश्व के बाज़ारों में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इस सिर्फ व्यक्ति ने जो है पूरे विश्व को जो है बहुत परेशान किया है, और स्पेशली इंडिया को भी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ इंडिया की बहुत अच्छी हुई है कि अब जो यूएस से तेल खरीदने की जो समस्या थी वो शायद ना रहे, क्योंकि जो एडिशनल टैरिफ जो रशियन ऑयल हम खरीद रहे थे वो भी शायद यहाँ पर अबोलिश हो गई है, उसका भी शायद असर नहीं होगा, जिसकी वजह से हम रशियन ऑयल को, ये जो सस्ता हमारा कच्चा तेल है उसको खरीदते हुए आगे भी नज़र आएंगे। हालांकि हम बड़ी मात्रा में खरीद रहे थे, लेकिन वो हमने कभी नकारा नहीं है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही थी कि हाँ भाई कम ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जो डेटा आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि हम रशिया से कम खरीद रहे हैं, और क्योंकि हम वेनेजुएला से या जो यूएस से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे जो प्रेशर था कि भाई यूएस की वजह से, वो प्रेशर भी थोड़ा सा ईज़ होता हुआ नज़र आएगा, और हमारी इकोनॉमी के लिए जो कच्चा तेल है वो सस्ते रेट से फिर हम रशिया से ज़्यादा मात्रा में खरीद पाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे लिए तो देखिएगा विन विन सिचुएशन है यहाँ पर, अगर सारी तरीके से अगर हम देखें तो इस चर्चा में मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि अब इस खबर का कितना असर शेयर बाज़ार में होगा ये आपको सोमवार को पता चलेगा। बट हाँ, खबर पॉजिटिव है, लेकिन बड़े प्लेयर्स के जो सौदे बने होते हैं उसके हिसाब से बाजार डेफिनेटली रिएक्ट करता है। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू वेरी मच।